मोटू पतलू और टाइम मशीन का हंगामा। एक, फुरफुरी नगर में नई खोज। फुरफुरी नगर में हमेशा की तरह धूप खिली हुई थी। चौधरी की चाय की दुकान पर सुबह सुबह लोगों की भीड़ लगी थी। मोटू अपने पसंदीदा समोसे खा रहा था और पतलू अखबार पढ़ते हुए कुछ सोच रहा था। तभी डॉक्टर झटका दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। अरे बड़ो, आओ आओ, आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खोज की है, टाइम मशीन। मोटू ने मुंह में समोसा दबाकर पूछा, ये टाइम मशीन क्या होती है, डॉक्टर साहब? डॉक्टर झटका, ये मशीन तुम्हें समय में पीछे या आगे ले जा सकती है। मतलब तुम चाहो तो कल में जा सकते हो या 100 साल आगे के भविष्य में। पतलू की आंखों में चमक आ गई। वाह, तो हम इतिहास के महान लोगों से भी मिल सकते हैं। मोटू, या फिर भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि वहां के समोसे कितने बड़े होते हैं। 2, इंस्पेक्टर चिंगम की एंट्री। इसी दौरान इंस्पेक्टर चिंगम अपनी जीप में आ पहुंचे। डॉक्टर झटका, ये टाइम मशीन कहीं गलत हाथों में चली गई तो फुरफुरी नगर में तबाही मच जाएगी। डॉक्टर झटका, चिंता मत करो चिंगम साहब, मशीन में पासवर्ड है और वो सिर्फ मुझे पता है। मोटू हंसते हुए बोला, पासवर्ड क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर झटका, समोसा 123। पतलू, अरे ये तो मोटू को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3, जॉन की चाल। दूसरी तरफ जॉन द डॉन अपनी अड्डे में बैठा था और चोरी की नई योजना बना रहा था। जॉन के आदमियों ने डॉक्टर झटका की टाइम मशीन के बारे में सुन लिया था। जॉन, म्याऊं, अगर ये मशीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं भविष्य में जाकर सारे सोनेहिरे चुरा सकता हूं। उसने तुरंत अपने साथियों नंबर 1 और नंबर 2 को मशीन चुराने भेज दिया। 4, मशीन की चोरी। रात के समय डॉक्टर झटका अपनी लैब में मशीन के पास सो रहे थे। तभी जॉन और उसके आदमी चुपके से आए। नंबर 1, बॉस, पासवर्ड क्या होगा? जॉन, मुझे लगता है समोसा से जुड़ा होगा। उन्होंने अंदाजा लगाकर समोसा 123 डाला और मशीन चालू हो गई। जॉन ने मशीन में 50 साल आगे का समय सेट किया और गायब हो गया। 5, सुबह का हंगामा। अगली सुबह डॉक्टर झटका ने देखा कि टाइम मशीन गायब है। डॉक्टर झटका, अरे बड़ो, कोई मशीन लेकर समय में चला गया। पतलू, शायद ये जॉन का काम है। मोटू, चलो हम भी टाइम मशीन का पीछा करते हैं। 6, टाइम ट्रैवल। डॉक्टर झटका ने एक बैकअप टाइम डिवाइस निकाला और समय सेट किया 50 साल आगे। मोटू पतलू, डॉक्टर झटका और इंस्पेक्टर चिंगम सब एक साथ मशीन में बैठे और चमकदार रोशनी के साथ भविष्य में पहुंच गए। 7, भविष्य का फुरफुरी नगर। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। सड़कें हवा में तैर रही थीं, कारें उड़ रही थीं और रोबोट लोग चाय समोसे बेच रहे थे। चौधरी का भविष्य वाला वंशज चौधरी 2.0 रोबोट था जो कह रहा था, चाय पियो, समोसे खाओ, डिजिटल पेमेंट करो। मोटू, भाई वाह, यहाँ तो समोसे भी उड़ते हुए प्लेट में आते हैं। 8, जॉन का राज। पतलू ने चारों तरफ देखा और एक बड़ी इमारत पर जॉन टॉवर लिखा पाया। वे चुपके से अंदर गए और देखा कि जॉन 50 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी जवानी जैसी ताकत थी। उसने टाइम मशीन से ढेर सारा सोना हीरा इकट्ठा कर लिया था और भविष्य का राजा बन गया था। जॉन, म्याऊं, अब कोई मुझे हरा नहीं सकता। 9, योजना बनाना।
पतलू ने कहा, हमें उसका सारा खजाना वापस लेना होगा और उसे टाइम मशीन से निकालकर पुलिस के हवाले करना होगा। डॉक्टर झटका ने अपने बैग से एक मैग्नेटिक कंट्रोल डिवाइस निकाला जो मशीन को दूर से बंद कर सकता था। मोटू, और जब तक ये सब होगा मैं उसके सारे समोसे खा लूंगा ताकि ताकत आ जाए। 10 जॉन से मुकाबला। रात को सब जॉन के महल में चुपके से घुसे। मोटू ने समोसे देखे और जल्दी जल्दी खा लिए। तभी जॉन आ गया। जॉन, अरे मेरे समोसे कौन खा रहा है? मोटू, मैं। और अब तुम्हें पकड़ने भी मैं ही आया हूं। जॉन ने अपने रोबोट गार्ड्स को बुलाया, लेकिन मोटू ने समोसे की ताकत से उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। पतलू ने मशीन का कंट्रोल दबाया और टाइम मशीन बंद हो गई। 11 वापसी का सफर। जॉन को पकड़कर सब लोग टाइम मशीन में बैठ गए और वर्तमान में लौट आए। चिंगम ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है। 12 वर्तमान में मस्ती। फुरफुरी नगर वापस आकर चौधरी ने सबको चाय और समोसे खिलाए। पतलू, मोटू, तुमने भविष्य में जितने समोसे खाए, अगर वो यहाँ खाओगे तो चौधरी दिवालिया हो जाएगा। मोटू, चिंता मत कर पतलू, मैं अब सिर्फ आज के समोसे खाऊंगा। कल के लिए फिर टाइम मशीन का इंतजार करूंगा। सीख, लालच के लिए विज्ञान का गलत इस्तेमाल हमेशा नुकसान पहुंचाता है। और मोटू के लिए चाहे समय कोई भी हो, समोसे हमेशा जरूरी हैं। मोटू पतलू और अदृश्य चोर का रहस्य। 1 फुरफुरी नगर में हलचल। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह शांत और हंसी खुशी वाली थी। चौधरी चायवाला अपनी दुकान खोल चुका था। डॉक्टर झटका अपनी लैब में किसी अजीब सी मशीन के साथ प्रयोग कर रहे थे और गस्से से लाल इंस्पेक्टर चिंगम शहर की सुरक्षा के बारे में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान नगर में एक अजीब घटना हुई। नगर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम हीरा महल से सारे हीरे चोरी हो गए और सबसे हैरानी की बात ये थी कि दरवाजे और ताले एकदम सही हालत में थे। कोई तो अंदर गया, चोरी की और बिना किसी निशान के बाहर आ गया। इंस्पेक्टर चिंगम का डायलॉग गूंज उठा, चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं था। चोर कोई आम चोर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य हो। 2 मोटू का पेट और पतलू की सोच। मोटू और पतलू उसी वक्त चौधरी की चाय की दुकान पर थे। मोटू, अरे पतलू, पेट में भूख की आग लगी है, जल्दी से मुझे 10 समोसे दे दो। पतलू, मोटू, 10 समोसे खाकर तुम मामले की जांच करोगे या सो जाओगे? मोटू, पहले पेट भरूंगा, फिर दिमाग चलेगा। जैसे ही मोटू ने पहला समोसा खाया, इंस्पेक्टर चिंगम वहां पहुंचे। मोटू, पतलू, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। हीरा महल में चोरी हो गई है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पतलू, चोरी? लेकिन दरवाजा तो टूटा ही नहीं। चिंगम, यही तो मिस्ट्री है। लगता है ये काम अदृश्य चोर का है। 3 डॉक्टर झटका की मशीन। मोटू, पतलू और चिंगम सीधे डॉक्टर झटका की लैब पहुंचे। डॉक्टर झटका एक बड़ी सी चमकदार मशीन के सामने खड़े थे। अरे बड़ो, ये है मेरी नई इन्वेंशन, अदृश्य बनाने वाली गन। जो इस गन से हिट होगा वो 2 घंटे तक अदृश्य रहेगा। पतलू, ओह, मतलब चोर ने ऐसी ही कोई तकनीक इस्तेमाल की होगी? डॉक्टर झटका, संभव है, लेकिन मेरी गन तो कल रात लैब में ही थी। मोटू को शक हुआ, कहीं ये मशीन किसी ने चुरा तो नहीं ली और फिर वापस रख दी। डॉक्टर झटका, अरे ये तो हो भी सकता है। 4 पहला सुराग।
इंस्पेक्टर चिंगम ने ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी फुटेज निकाला। वीडियो में सिर्फ शोरूम के गहने अपने आप उड़ते और गायब होते दिख रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें उठा रहा हो। पतलू, अगर अदृश्य आदमी है तो हमें ऐसे तरीके से फंसाना होगा कि वो खुद पकड़ा जाए। मोटू, और अगर चोर अदृश्य है तो मैं उसे समोसे की खुशबू से पकड़ लूंगा। 5 जाल बिछाना। अगली रात उन्होंने हीरा महल में नकली हीरे सजाए और बाहर से ताला लगा दिया। मोटू ने पूरे कमरे में गरम गरम समोसे रख दिए ताकि खुशबू फैले। पतलू ने डॉक्टर झटका से एक खास स्प्रे मंगवाया, पाउडर ऑफ प्रेस, जो किसी अदृश्य चीज पर गिरते ही उसका हल्का सा आकार दिखा देता है। रात के 12 बजे अचानक समोसे की खुशबू और तेज हो गई। मोटू ने कान खड़े कर दिए। पतलू, मेरे समोसों की तरफ कोई आ रहा है। 6 अदृश्य हमला। अचानक हवा में समोसा उठता दिखा और गायब हो गया। पतलू, मोटू अभी। मोटू ने एक छलांग लगाई और समोसे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़े। पतलू ने स्प्रे फेंका और एक हल्का सा इंसानी आकार दिखने लगा। पकड़ो, पकड़ो, चिंगम चिल्लाए। लेकिन चोर बहुत तेज था, उसने मोटू को धक्का देकर बाहर की तरफ भागना शुरू किया। 7 समोसे की ताकत। मोटू गुस्से में बोले, अरे मेरे समोसे खाकर भागेगा। उन्होंने जल्दी से 5 समोसे खा लिए। बस फिर क्या था, मोटू की ताकत 100 गुना बढ़ गई। मोटू ने एक लंबी छलांग लगाई और चोर को गिरा दिया। चोर जमीन पर गिरते ही डॉक्टर झटका की अदृश्यता वाली गन उसकी जेब से निकलकर लुढ़क गई। 8 चोर का सच। जब अदृश्यता का असर खत्म हुआ, सबने देखा कि चोर और कोई नहीं बल्कि जॉन द डॉन था। जॉन, म्याऊं। मैं डॉन हूं, फुरफुरी नगर का सबसे बड़ा डॉन। मैंने डॉक्टर झटका की गन चुराई और अदृश्य होकर हीरे चुराने लगा। चिंगम, जॉन, अब चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है। तुम गिरफ्तार हो। 9 हीरों की वापसी और इनाम। सारे हीरे वापस शोरूम में पहुंचा दिए गए। दुकानदार ने मोटू पतलू को इनाम देना चाहा, लेकिन मोटू ने कहा, मुझे इनाम में बस समोसे चाहिए। और पतलू ने हंसकर कहा, और मुझे चाहिए कि तुम समोसे कम खाओ। 10 अंत में मस्ती। चौधरी ने सभी को चाय और समोसे खिलाए। मोटू ने 10 समोसे खाए, पतलू ने 2, और डॉक्टर झटका अपने नए आविष्कार के बारे में सोचने लगे कि कहीं ये फिर से गलत हाथों में न चला जाए। इंस्पेक्टर चिंगम ने सबको धन्यवाद दिया। जब तक मोटू पतलू हैं, फुरफुरी नगर सुरक्षित है। सीख, लालच, चाहे वो हीरों का हो या अदृश्यता की ताकत का, हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। और हाँ, मोटू के समोसों से पंगा मत लेना। मोटू पतलू और बोलने वाला तोता। 1 फुरफुरी नगर की अजीब सुबह। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। चौधरी की चाय की दुकान पर लोग चाय पीते हुए गपशप कर रहे थे। मोटू अपने पसंदीदा गर्मागर्म समोसे खा रहा था, जबकि पतलू अखबार में खबरें पढ़ रहा था। अचानक चौधरी ने अखबार की एक खबर पढ़कर कहा, अरे सुनो, नगर में एक बोलने वाला तोता देखा गया है, जो इंसानों की तरह बातें करता है और गुप्त बातें जानता है। मोटू ने मुंह में समोसा भरते हुए कहा, अरे, अगर वो सच में बोलता है तो मुझे उससे पूछना है कि फुरफुरी नगर में सबसे अच्छे समोसे कहाँ मिलते हैं। पतलू, मोटू, तुम हमेशा पेट की ही सोचते हो, लेकिन अगर ये तोता सच में गुप्त बातें जानता है तो ये किसी बड़े राज का खुलासा कर सकता है। 2 इंस्पेक्टर चिंगम का मिशन। इसी बीच इंस्पेक्टर चिंगम अपनी जीप से आए। मोटू पतलू,
हमें खबर मिली है कि ये तोता एक पुराने मंदिर के पास देखा गया है। सुना है कि वह नगर के कई रहस्यों को जानता है और चोर भी उसकी तलाश में हैं। पतलू, तो हमें जल्दी चलना चाहिए वरना कोई और उसे पकड़ लेगा। मोटू, और अगर वो चोर के हाथ लग गया तो बुरा हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्लेट समोसे ले लेते हैं ताकत के लिए। 3 मंदिर की ओर सफर। मोटू, पतलू, इंस्पेक्टर चिंगम और डॉक्टर झटका चारों मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल में अचानक पेड़ों के पीछे से जॉन द डॉन और उसके साथी नंबर 1 और नंबर 2 निकल आए। जॉन, म्याऊं, मैं वो तोता पकड़कर अमीर बन जाऊंगा। कहते हैं उसके पास खजाने का नक्शा है। मोटू, जॉन, अगर तुमने तोते को छुआ भी तो मैं तुम्हें हवा में उछाल दूंगा। जॉन, पहले पकड़ो तो सही। 4 तोते से पहली मुलाकात। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, एक हरे रंग का सुंदर तोता उड़कर एक पत्थर की मूर्ति पर बैठ गया और बोला, अरे मोटू, कम खाया करो वरना दौड़ नहीं पाओगे। मोटू हैरान, अरे ये तो मुझे नाम से जानता है। पतलू, तोते, तुम्हें हमारे नाम कैसे पता? तोता, मैं सब जानता हूँ। मैं उस खजाने का भी पता जानता हूँ जो फुरफुरी नगर के नीचे छिपा है। 5 जॉन का हमला। इतना सुनते ही जॉन और उसके साथी मंदिर में घुस आए। जॉन, तोते, अब तू मेरे साथ चलेगा। तोते ने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। मोटू ने तुरंत समोसे खाकर ताकत जुटाई और जॉन को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर चिंगम ने अपने जाल से नंबर 1 और नंबर 2 को पकड़ा। लेकिन जॉन चालाक था, उसने स्मोक बम फेंका और अंधेरे में तोते को लेकर भाग गया। 6 पीछा करने की योजना। पतलू, हमें जॉन का पीछा करना होगा वरना वो खजाने को ढूंढकर भाग जाएगा। डॉक्टर झटका ने अपनी ट्रैकिंग डिवाइस निकाली जिसे तोते के पैरों में बांध दिया गया था जब वे मंदिर में पहुंचे थे। ये देखो, जॉन पुराने किले की तरफ जा रहा है। डॉक्टर झटका बोले। 7 पुराने किले का रहस्य। सब लोग पुराने किले में पहुंचे। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी हुई थी। तोते की आवाज गूंज रही थी, अगर खजाना पाना है तो पहले साहस दिखाना होगा। जॉन ने कहा, तोता, जल्दी बता। तोता, पहले पहेली का जवाब दो, मैं ऐसा क्या हूं जो जितना ज्यादा हो उतना कम दिखाई देता है। जॉन उलझ गया। पतलू ने फुसफुसाकर कहा, अंधेरा। तोते ने कहा, सही जवाब। 8 खजाने का नक्शा। तोते ने एक पुरानी दीवार पर चोंच मारी और उसमें से एक छुपा हुआ दरवाजा खुला। अंदर एक पत्थर की मेज पर खजाने का नक्शा रखा था। जॉन ने नक्शा उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी फर्श से पानी का फव्वारा निकलने लगा और कमरा भरने लगा। तोते ने कहा, नक्शा लेने के लिए साहस और बुद्धि दोनों चाहिए। पतलू ने जल्दी से नक्शा उठाया और मोटू ने सबको बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। 9 जंगल में दौड़। जॉन हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही सब किले से बाहर निकले, उसने मोटू पतलू पर हमला किया और नक्शा छीनकर भागने लगा। मोटू, अरे मेरे समोसे कोई छीन ले तो भी मैं इतना गुस्सा नहीं होता जितना ये देखकर हो रहा है। उसने तुरंत 4 समोसे खाए और दौड़कर जॉन को पकड़ लिया। लेकिन जॉन के पास स्मोक बम फिर था। पतलू ने समझदारी दिखाते हुए डॉक्टर झटका की ट्रैकिंग डिवाइस जॉन के जैकेट में लगा दी। 10 खजाने तक पहुंचना। ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वे सब एक गुप्त गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर सोने के सिक्के,
कीमती रत्न और पुरानी तलवारें रखी थीं। तोते ने कहा, ये खजाना फुरफुरी नगर का है, इसे नगर के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चिंगम ने तुरंत सारे खजाने को पुलिस की सुरक्षा में रखवाया ताकि नगर के विकास में उसका इस्तेमाल हो सके। 11 जॉन की गिरफ्तारी। जॉन को आखिरकार पकड़ लिया गया। चिंगम चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है। जॉन म्याऊं, अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। 12 तोते का नया घर। तोता अब फुरफुरी नगर में चौधरी की दुकान के पास रहता था, जहां लोग उससे बातें करने आते थे। मोटू तोते, अब तुम मेरे दोस्त हो। तोता, ठीक है, लेकिन ज्यादा समोसे मत खाओ। सब हंस पड़े। सीख, लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि बुद्धि और साहस मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। मोटू पतलू और चोरों का चक्रव्यूह। 1 फुरफुरी नगर की चहल पहल। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह चाय और समोसे की खुशबू से महक रही थी। चौधरी की दुकान पर भीड़ लगी थी। मोटू ने एक के बाद एक 5 समोसे खत्म कर दिए और पतलू अखबार में डूबा था। पतलू, मोटू सुनो, अखबार में लिखा है कि पिछले एक हफ्ते से फुरफुरी नगर और आसपास के शहरों में लगातार चोरी हो रही है। चोर हर बार कीमती चीजें चुराकर बिना पकड़े भाग जाते हैं। मोटू, अरे, चोरों को भी पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन अगर वो मेरे समोसे चुरा लें तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में इंस्पेक्टर चिंगम अपनी जीप में आए। मोटू पतलू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार चोर बहुत चालाक हैं। हमें शक है कि ये एक पूरा गैंग है और इनके पास कोई खास तकनीक है चोरी करने की। 2 डॉक्टर झटका का खुलासा। चिंगम मोटू पतलू को लेकर डॉक्टर झटका की लैब पहुंचे। डॉक्टर झटका, अरे बड़ो, मैंने एक मशीन बनाई है जो 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी इंसान के मूवमेंट को स्कैन कर सकती है। लेकिन पतलू, लेकिन क्या? डॉक्टर झटका, लेकिन ये मशीन चोरी हो गई है। चिंगम, ओह, तो क्या ये वही मशीन है जिसे चोर इस्तेमाल कर रहे हैं? डॉक्टर झटका, हाँ, और उसके बिना उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। 3 पहला सुराग। चौधरी ने बताया कि पिछली रात एक अजीब सी गाड़ी उनकी दुकान के पास से गुजरी थी। उसके टायरों के निशान अलग थे, जैसे गोल के बजाय अंडाकार। पतलू, हमें उसी रास्ते पर चलकर देखना चाहिए। वे सब गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकले। टायरों के निशान उन्हें एक पुराने गोदाम तक ले गए। 4 गोदाम में फंसना। गोदाम में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जॉन द डॉन और उसके साथी नंबर 1 और नंबर 2 सामने आ गए। जॉन, म्याऊं, तुम लोग सोच रहे हो मुझे पकड़ लोगे? मैं इस बार दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनूंगा। मोटू, जॉन, अगर तुझे समोसे चुराते पकड़ा होता तो शायद मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन ये मशीन चुराना बहुत गलत है। जॉन ने हंसते हुए एक बटन दबाया और चारों तरफ से लोहे की सलाखें निकल आईं। अब तुम लोग यहीं रहोगे और मैं अपना काम करूंगा। 5 भागने की कोशिश। पतलू ने डॉक्टर झटका से फुसफुसाकर कहा, कोई आइडिया है? डॉक्टर झटका, हाँ, मेरी जेब में एक मिनी लेजर है, लेकिन मुझे मोटू का ध्यान भटकाने वाला स्टाइल चाहिए। मोटू ने तुरंत समोसे निकाल लिए और जोर जोर से खाने लगा। जॉन और उसके साथी हैरान रह गए। नंबर 1, बॉस, ये बंदा यहाँ भी समोसे खा रहा है। तभी डॉक्टर झटका ने लेजर से सलाखें काट दी और सब बाहर निकल गए। 6 पीछा और जाल।
बाहर निकलते ही उन्होंने जॉन का पीछा किया। जॉन अपनी गाड़ी में बैठकर भागा, लेकिन मोटू पतलू, चिंगम और डॉक्टर झटका भी अपनी जीप में पीछे थे। जंगल के रास्ते में जॉन ने स्मोक बम फेंक दिया, जिससे रास्ता धुंध से भर गया। पतलू ये हमें धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा हूं। 7. चोरों का अड्डा। जीपीएस उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री तक ले गया। अंदर कई पेटियां रखी थीं, जिनमें चोरी का सामान भरा था। अचानक फैक्ट्री के दरवाजे बंद हो गए और ऊपर से जॉन की आवाज आई, स्वागत है मेरे चक्रव्यूह में। जमीन घूमने लगी और अलग अलग रास्ते खुलने लगे। हर रास्ता किसी जाल की ओर जाता था, कहीं से पानी का फव्वारा, कहीं से आग की लपटें। 8. चक्रव्यूह तोड़ना। पतलू ये किसी भूल भुलैया जैसा है, हमें रास्ता समझकर चलना होगा। डॉक्टर झटका, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर हम मेन कंट्रोल पैनल तक पहुंच गए तो इसे बंद कर सकते हैं। मोटू ने 4 समोसे खाए और ताकत से एक दीवार तोड़ दी। उसी रास्ते से वे कंट्रोल रूम पहुंचे। पतलू ने जल्दी से सिस्टम बंद कर दिया और दरवाजे खुल गए। 9. अंतिम मुकाबला। जॉन अब मशीन के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। मोटू ने एक छलांग लगाई और उसके ऊपर गिर पड़ा। चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है। जॉन म्याऊं, ये तो मोटू के वजन से ही फंस गया। नंबर 2 ने हंसते हुए कहा। 10. मशीन की वापसी और इनाम। मशीन वापस डॉक्टर झटका को सौंप दी गई। उन्होंने वादा किया कि अब इसे और सुरक्षित रखा जाएगा। नगरवासियों ने मोटू पतलू, चिंगम और डॉक्टर झटका का स्वागत किया और इनाम में सोने का मेडल दिया। मोटू, मुझे मेडल नहीं चाहिए, बस चौधरी से आजीवन मुफ्त समोसे चाहिए। चौधरी, ठीक है, लेकिन रोज 10 से ज्यादा नहीं। पतलू, वाह, अब तो तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। 11. अंत में मस्ती। सभी चौधरी की दुकान पर चाय समोसे के साथ हंसी ठिठोली करने लगे। तोते की तरह पतलू ने मजाक किया, मोटू, अगर तुम ऐसे ही खाओगे तो अगली बार हम तुम्हें रोल करके ही पीछा करेंगे। सब ठहाके लगाने लगे और फुरफुरी नगर में शांति लौट आई। सीख, चालाकी और तकनीक गलत हाथों में जाए तो नुकसान ही करती है, लेकिन समझदारी और टीमवर्क से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। मोटू पतलू और जादुई लड्डू। फुर्र नगर में एक दिन मोटू को सड़क किनारे एक चमचमाता डिब्बा मिला। जिज्ञासु मोटू ने डिब्बा खोला तो उसमें सुनहरे लड्डू थे। पतलू ने चेताया, मोटू, पता नहीं ये किसके हैं, मत खा, लेकिन मोटू की लड्डुओं से मोहब्बत जीत गई और उसने एक लड्डू खा लिया। जैसे ही उसने खाया, उसमें अजीब ताकत आ गई, वह हवा में कूदकर छत पर चढ़ गया। पतलू चौंक गया, अरे मोटू, ये तो जादुई लड्डू हैं। दोनों ने सोचा कि इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करेंगे। उधर जॉन और उसके गुंडे बैंक लूटने की योजना बना रहे थे। मोटू ने जादुई ताकत से उन्हें हवा में उठा लिया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर चिंगम ने जॉन को पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ देर बाद जादुई असर खत्म हो गया और मोटू फिर से पहले जैसा हो गया। पतलू हंसते हुए बोला, सीख मिली। असली ताकत दोस्ती और समझदारी में है। मोटू मुस्कुराया, और थोड़े लड्डू में भी। फुर्र नगर में फिर से शांति लौट आई और मोटू पतलू की जोड़ी और मशहूर हो गई। मोटू पतलू और रहस्यमयी खजाना। फुर्र नगर में एक दिन मोटू और पतलू अपने चाय वाले दोस्त डॉक्टर झटका के पास बैठे थे। मोटू समोसे खा रहा था और पतलू अखबार पढ़ रहा था। तभी अखबार में एक खबर आई, पुराने किले में छुपा है रहस्यमयी खजाना।
मोटू की आंखों में चमक आ गई। पतलू, अगर हमें वो खजाना मिल जाए तो जिंदगी मजे में कट जाएगी और समोसे भी हर दिन मिलेंगे। पतलू ने हंसते हुए कहा, मोटू, ये सब अफवाहें भी हो सकती हैं, लेकिन चलो कोशिश कर लेते हैं। दोनों अपने दोस्त गश्त सिंह से मिले, जो पुलिस का कांस्टेबल था। गश्त सिंह ने भी लालच में आकर कहा, अगर खजाना मिला तो आधा मेरा। तीनों रात के समय किले की ओर निकल पड़े। किला पुराना और डरावना था। वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, एक बड़ा सा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोटू घबरा गया। पतलू, मुझे डर लग रहा है। पतलू ने टॉर्च जलाकर कहा, डर मत, ये सिर्फ हवा की आवाज है। अंदर चलते चलते उन्हें एक पुरानी नक्शा मिला, जिस पर खजाने का रास्ता बना था। नक्शे के हिसाब से उन्हें किले के तहखाने में जाना था। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कई जाल बिछे हैं, कहीं जमीन धंस रही थी तो कहीं तीर चल रहे थे। मोटू ने गलती से एक रस्सी खींच दी और उनके ऊपर पानी की बौछार पड़ गई। आखिरकार वे एक बड़े लोहे के संदूक तक पहुंचे। संदूक खोला तो उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक चिट्ठी थी, सच्चा खजाना दोस्ती है। मोटू, पतलू और गश्त सिंह पहले तो निराश हुए, लेकिन फिर हंस पड़े। पतलू ने कहा, सही कहा, हमारी दोस्ती ही असली दौलत है। तीनों खाली हाथ लौट आए, लेकिन मोटू को डॉक्टर झटका ने इनाम में समोसे दे दिए। मोटू ने हंसकर कहा, यही है असली खजाना।